देखिए बच्चे, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th अकाउंटेंसी। चैप्टर फर्स्ट है हमारे पास। कॉमर्स स्ट्रीम में जो आपने अभी जस्ट पैर रखा है बच्चे, तो आप 10th तक जो भी चीज़ आप पढ़ते आए हो, आप मैथ से फैमिलियर हो, आप जानते हो मैथ्स को। इकोनॉमिक्स जानते हो ऑलमोस्ट। बिजनेस स्टडीज नया चैप्टर है आपके लिए, बिल्कुल नया सिलेबस होगा, नया टॉपिक है बिल्कुल आपके लिए। ये पूरा सब मतलब जो सब्जेक्ट है पूरा पूरा नया है आपके लिए। अकाउंटेंसी उसी का भाई है, वो भी बिल्कुल नया है आपके लिए, तो थोड़ा सा इसमें आपको फोकस करना पड़ेगा। लेकिन अकाउंटेंसी की एक बात बहुत अच्छी है कि ये जहाँ से पढ़ो वहीं समझ में आती है। अगर आपने इसका बेसिक से स्टार्ट किया तो बेसिक समझ में आएंगे, एडवांस स्टार्ट कर दिया तो मैं ये नहीं कहता आपको बेसिक नहीं पढ़ा तो आपको एडवांस ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन ये है कि बिल्कुल ना के बराबर नहीं होगी, ना के बराबर नहीं होगी, पर ये समझ में आएगा। लेकिन हमें तो स्टार्टिंग से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, मुझे अच्छे से पढ़ाना है, आपको अच्छे अच्छे से पढ़ना है, ताकि हम लोग अच्छे मार्क्स लेके आ सकें बेटा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज इंट्रोडक्शन। फर्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास चैप्टर 1 अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या है बेटा हमारे पास, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं फटाफट से। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले बेटा हम जब भी अकाउंटिंग के बारे में चीज़ें को पढ़ना चाहते हैं या उसको समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग अकाउंट्स बेसिकली चलती किसके ऊपर है, ये चलती है बेटा रिकॉर्ड्स पे। किस पे चलती है? रिकॉर्ड्स पे। जो भी आपने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जो आपने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं, ठीक है। अगर आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, अकाउंटिंग बेसिकली मांगता है प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शंस। प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शंस, आपने जो ट्रांजेक्शन की है उसका क्या आपके पास सबूत है? सबूत के लिए हम लोग क्या करेंगे? उसे रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? उसे रिकॉर्ड करेंगे। इसी रिकॉर्ड को करने के लिए अकाउंटिंग की एक ब्रांच है बेटा, अकाउंटिंग का एक भाई है, उसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? बुक कीपिंग। जो सबसे पहला वर्ड है वो है बुक कीपिंग, फर्स्ट। अब इसके बाद सेकंड इसका एडवांस वर्जन आता है बेटा, तो जो इसके साथ में चलता है, जो इसके साथ मतलब जैसे ही ये खत्म होगा वहीं पे आपका सेकंड वर्ड स्टार्ट होता है अकाउंटिंग। और अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर दूं, एक ही सेंटेंस में बोलना चाहूं, अकाउंटेंसी। ठीक है। बुक कीपिंग, नाम में ही पता लग रहा है कि ये क्या कर रहा है, बुक्स को कीप कर रहा है, मतलब बुक्स को बना के रख रहा है हमारे लिए। बुक्स को बना के रख रहा है कि आप उसके अंदर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते जाओ, देन उसको ट्रांजेक्शन्स को एक एक बुक में आपने रिकॉर्ड, एक एक पेज में आपने लिखा, उन बुक्स को आपने सेपरेट कर दिया। लेट से ये मिस्टर ए की बुक है, लेट से ये मिस्टर बी की बुक है, ये सी की बुक है, इन सारी बुक्स को मेंटेन करना ये अपने आप में क्या है? बुक कीपिंग है। उन बुक्स के बिहाफ पे फिर हम करते हैं अकाउंटिंग, उनके उनके बिहाफ पे हम करते हैं अकाउंटिंग। तो ये हमारे लिए स्टार्टिंग होगा। और अकाउंटेंसी बेटा इन सब का नेट नेट है, जो आप चीज़ें जितने भी पढ़ रहे हो सबके सब क्या है बेटा, ये सब आपके लिए है अकाउंटेंसी, पूरी चीज़ें। आगे चलते बच्चे हम लोग फिर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज मीनिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। फिर उसके बाद डेफिनेशन भी इसकी पढ़ने वाले हैं हम लोग, उसके बाद इसकी डेफिनेशन को भी हम लोग पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग और डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग ऑलमोस्ट सेम है, बस मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मीनिंग में थोड़ी सी चीज़ों को इलेबोरेट कर दिया है। और जब हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो डेफिनेशन को हम लोग टू द पॉइंट पढ़ेंगे, डेफिनेशन को टू द पॉइंट ही बोलेंगे, टू द पॉइंट ही उसको रीड करने वाले हैं। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम होंगी, हम इसको समझते हैं। ठीक है बच्चे, पहले अकाउंटिंग इज सिस्टमेटिक प्रोसेस। एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम लोग चीज़ों को सबसे पहले क्या करते हैं बच्चे? आइडेंटिफाई करेंगे। चीज़ों को पहले क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे। सेकंड नंबर पे आता है बेटा, आइडेंटिफाई हो गए ट्रांजेक्शंस, अब उसको मेजरिंग करेंगे, नापेंगे हम लोग कितने रुपए का है वो। सर आपने अभी बताया आइडेंटिफाइंग, व्हाट इज आइडेंटिफाइंग? आइडेंटिफाइंग के अंदर हम लोग बेसिकली बात करेंगे बेटा किन्हीं भी ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, किन्हीं भी ट्रांजेक्शंस और इवेंट के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। सेकंड आपका आता है जब ट्रांजेक्शन इवेंट होगी। सर ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं? ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस के अंदर पैसे का लेन देन, पैसे का लेन देन। जो भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो कि आपने कितने का सामान खरीदा है, कितने का सामान आपने बेचा है। खरीदा होगा तो आपको पैसे पे किए होंगे, बेचा होगा तो आपने पैसे रिसीव किए होंगे, उसी का लेन देन रखना, दैट इज ट्रांजेक्शन, जो हम लोग डेली बेस में कर रहे हैं। जैसे कि हम जो जो डेली बेस में सामान खरीद के लाते हैं, शॉपकीपर अगर सामान बेच रहा है तो वो क्या अपने आप पे ट्रांजेक्शन है। आप अगर कपड़े खरीदने गए हो तो शॉपकीपर ने आपको सामान बेचा, आपने उसे परचेज किया है, तो ऐसे केस में हम बोलते हैं दैट इज ट्रांजेक्शन। बट इवेंट क्या है? इवेंट मतलब जो एक घटना है, जो एक घटना है जो कभी कभार होगी। अब घटना का मतलब दुर्घटना से मत लगाना बेटा, दुर्घटना नहीं, घटना। अब घटना पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। कहीं पे आपकी जमीन है बेटा,
उसके वो नहीं बिक रही थी, अचानक से कोई अच्छा खासा बायर मिला और उसने आपको बहुत अच्छे प्राइस पे कर दिए, लेट से उसकी कीमत 10 लाख रुपए, वो आपको 1 करोड़ रुपए दे रहा है, तो ऐसे को हम बोलेंगे दैट इज इवेंट। अब कहीं पे आपकी ज़मीन है बहुत अच्छी है और वहाँ पे अचानक से क्या होता है, कोई दुर्घटना हो गई, लेट से वहाँ पे आग लग गई, कोई कोई फैक्ट्री है बेटा, किसी की फैक्ट्री है, हमारी फैक्ट्री नहीं किसी और की फैक्ट्री है, वहाँ पे आग लग गई, तो वो क्या है उसके लिए इवेंट है, वो ट्रांजेक्शन नहीं है। तो इवेंट कैसे हो सकती है, ये घटना आपकी जो इवेंट्स हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं एज वेल एज नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो हम लोग रिकॉर्ड किसे करते हैं, हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि ट्रांजेक्शन है या फिर इवेंट है, ट्रांजेक्शन है ओके, इवेंट है हाँ ओके। लेकिन अगर मान के चलो दूसरी चीज भी सुनना, आइडेंटिफाई का मतलब यहाँ पे दूसरी चीज भी आती है, जो भी बिजनेस होगा हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू, जो जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे। कि अगर मान के चलिए रिलायंस का बिजनेस है और रिलायंस का कोई ट्रांजेक्शन हुआ तो रिकॉर्ड होगा, लेकिन अगर मान के चलिए टाटा वाला कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है तो रिलायंस वाला रिकॉर्ड नहीं करेगा उसको। ठीक, मिस्टर ए ने कोई ट्रांजेक्शन किया तो मिस्टर ए रिकॉर्ड करेंगे, मिस्टर बी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मिस्टर बी ने कोई ट्रांजेक्शन किया तो मिस्टर बी रिकॉर्ड करेंगे, ए रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला नंबर आता है आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं मेजरिंग। अब जो भी आपने आइडेंटिफाई किया वो कैसा होना चाहिए बेटा, वो इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए। वो किस में होना चाहिए बेटा, पैसे में होना चाहिए। ठीक है, वो किस में होना चाहिए, पैसे में होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, रिकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं रिकॉर्ड की, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया बेटा। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को, उन्हें रिकॉर्ड करना, उनको फिर क्लासिफाइंग करना, उनको फिर समराइज करना, उनको फिर क्या करना, समराइजिंग करना। ठीक, समराइजिंग करने के बाद अब आता है वर्ड इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। इंटरप्रेट मतलब जो आपने तीन चीजें बनाई यहाँ पे, रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई किया, समराइज किया, उसके बिहाफ पे अपने एक नेट कंक्लूजन तो दो, और कंक्लूजन देने के बाद उसे क्या करो, लोगों तक पहुंचाओ, कम्युनिकेट करो। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, जो आपने मनी में जो अभी अभी आपने जो इंफॉर्मेशन दी है उसे आप कम्युनिकेट करो। अकाउंटिंग गिव्स इंफॉर्मेशन। अब अकाउंटिंग से सर वो इंफॉर्मेशन कौन सी मिलेगी, बच्चे पूछते हैं अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन मिलेगी कौन सी। तो पहली पहली जो इंफॉर्मेशन मिलने वाली है वो मिलेगी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं, आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं। रिसोर्सेज का मतलब जिस जो कंपनी काम कर रही है उसके पास उसका रॉ मटेरियल कितना है, उसके पास उसका फिनिश्ड गुड्स कितना है। फिनिश्ड गुड्स होता है बेटा जो तैयार माल है, एक होता है कच्चा माल, जैसे मैं कपड़े लेके आया, अब मैंने उसकी शर्ट पैंट या फिर टी शर्ट वगैरह बना दी तो आपके लिए फिनिश गुड्स है। ये मेरे पास है कितना, मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए, मेरे पास कितनी लेबर काम कर रही है, मुझे कितने को सैलरी देनी है, कितने को बोनस देना है, कितना मेरे पास मुझे रेंट पे करना है, या फिर मेरे पास कितना कैश अवेलेबल है, कितना हमारे पास लोन है। ये सभी चीजें हमें कहां से पता लगती हैं, अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड से, मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से हमें सारी बातें पता लगती हैं। सेकंड नंबर पे आता है बेटा हाउ द अवेलेबल रिसोर्सेज हैव बीन एम्प्लॉयड। अब जो रिसोर्सेज आपने देख लिए वो कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं। सपोज करो हम लोग दिल्ली में रहते हैं, बट दिल्ली मेरा कोई फैक्ट्री बेटा पटना में है, कोई मेरी उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार में है, तो मुझे ये तो पता होना चाहिए कि मेरे पास वहाँ फैक्ट्री है तो है कहाँ, उसके पास कितने एसेट्स हैं, कितना लोन है, कितने एम्प्लॉयज हैं, कितना रॉ मटेरियल बनता है, कितना क्या, तो ये बातें मुझे पता होनी चाहिए। तो वो क्या है अपने आप पे अवेलेबल रिसोर्सेज हैव बीन एम्प्लॉयड, वो कैसे लगे हुए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हमें पता लग गया कि अवेलेबल कितने हैं, देन उसके बाद वो कहाँ कहाँ पे एम्प्लॉयड हैं। उसके बाद हम आते हैं कि उससे क्या निकल के आया, रिजल्ट क्या है हमारे पास, हमें क्या क्या चीजें पता लग पा रही है। जैसे मैंने बोला ना कि हमें इन्फॉर्मेशन पता होती है, अब इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट, तो कम्युनिकेट क्या करोगे, ये बताओगे लोगों को कि रिसोर्स कितने, ये कितने, नहीं नहीं, उससे हमारे पास रिजल्ट क्या आया है, उससे हमने जो जो भी अपना काम स्टार्ट किया उस काम को करने के बाद हमें नेट नेट कितना वहां से प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। लोग यही सुनना चाहते हैं, ना कि ये सुनना चाहते हैं हमारे पास रॉ मटेरियल इतना है, हमारे पास मशीन इतनी है, हमारे पास जमीन इतनी है। नहीं, लोग सुनना चाहते हैं आपका बिजनेस कमा कितना रहा है, आपका बिजनेस कमा कितना है, आप क्या काम करते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना है ये बताओ। मेन इंफॉर्मेशन यही होती है। अब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शो द प्रॉफिट्स, शो प्रॉफिट्स अर्न और लॉस। इसमें दो ही चीज होंगे बेटा, या तो ये होगा या फिर लॉस होगा। इनकर्ड जो हुआ है किस एक्टिविटी से, बिजनेस एक्टिविटी से। अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है एक साल के अंदर जो भी आपने किया है, 1 साल 3 महीने। अभी क्या है, पहले हमारे पास जितने भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते थे वो एक लॉन्ग टाइम में होते थे, आज के टाइम पे ट्रांजेक्शन के हम लोग शॉर्ट पीरियड में रिकॉर्ड करते हैं। उसके पीछे रीजन एक है कि पहले जब हम लोग अकाउंटिंग के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते थे वो बहुत लंबे समय तक जाते थे, मतलब 12-12 महीने के होते थे।
अब क्या है, ट्रांजेक्शन बढ़ चुके हैं जिसकी वजह से उनका अमाउंट बढ़ गया। अब अमाउंट बढ़ गया तो उनकी कैलकुलेशन भी टफ हो गई है। तो जितने भी अब जो अकाउंटेंट्स हैं वो क्या करते हैं, 3-3 महीने में अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर कर लेते हैं। कुछ 3 महीने में करते हैं, जिनका थोड़ा सा कम होता है वो 6 महीने में रिकॉर्ड करते हैं, जिनका बहुत कम होता है वो साल भर में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ऐसे करके वो अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। दैट इज अकाउंटिंग पीरियड, दैट इज अकाउंटिंग। वैसे सकते तो 1 साल में ही रिकॉर्ड करते हैं, एक अकाउंटिंग ईयर होता है 12 मंथ का। तो अकाउंटिंग पीरियड जो भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस अर्न किया अकाउंटिंग पीरियड में। एंड नेचर ऑफ असेट्स, आपके पास कितने असेट्स हैं। असेट्स को हिंदी में हम बोलते हैं संपत्तियां, और लाइबिलिटीज को हम बोलते हैं बच्चे देयताएं। ओनर्स इक्विटी को हम बोलते हैं इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कैपिटल, जो मालिक ने इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टेड बाय ओनर इन बिजनेस, इन्वेस्टेड बाय ओनर इन बिजनेस। तो जब भी हम लोग बेटा अपना अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनाएंगे उस समय क्या बात पता लगेगी, हमारे पास एसेट्स कितने हैं, हमारे पास लायबिलिटी कितनी है, हमारे पास कैपिटल कितनी है, मतलब ओनर्स इक्विटी। ठीक, इसी को देखो उसने बता भी दिया कि दैट इज कैपिटल, दैट इज कैपिटल। अब जो अकाउंटिंग है ये एक तरह से क्या देखा जाता है बेटा, इसको हम लोग मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ये एक तरह से कम्युनिकेट करता है हमारी इंफॉर्मेशन को आगे तक। हमने बात की थी ना यहाँ पे, अकाउंटिंग गिव्स इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन अगर आई है तो इन्फॉर्मेशन किसी तक जाएगी भी, तो उसे कम्युनिकेशन करेंगे। इट इज कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये अपने आप पे लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, ये अपने आप पे क्या है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना इस बात को। अकाउंटिंग बेसिकली क्या है, बिजनेस की लैंग्वेज होती है। अकाउंटिंग बेसिकली क्या है, बिजनेस की लैंग्वेज होती है। कोई बिजनेस कैसा कर रहा है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देती है। मैं उसके ऊपर आपको एक चीज बताता हूं, ये नाम आपने सुना ही होगा, बायजूस। अब इसका इससे क्या कनेक्शन है बेटा, सुनना। बायजूस ने क्या किया, अपने इन्वेस्टर से पैसा लिया और इन्वेस्टर को बदले में क्या देना होता है बेटा, रिटर्न में प्रॉफिट्स। भाई उनको, उन्होंने इन्वेस्ट क्यों किया है, भाई मैंने बैंक में एफडी की क्यों की है, वहां से इंटरेस्ट मिलेगा। इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे बायजूस को दिए हैं, वहां से क्या मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए। लेकिन बायजूस ने एक अच्छा काम किया, उसने अच्छा काम ये किया कि उसने अपने रिजल्ट ही अनाउंस नहीं किया। जब रिजल्ट नहीं आया तो प्रॉफिट पता नहीं चलेगा, और जब प्रॉफिट पता नहीं चलेगा तो इन्वेस्टर्स को पैसे कहाँ से दूँ। ठीक है, उसके पीछे रीजन भी था, उसने अपना रिजल्ट अनाउंस नहीं किया क्योंकि उसको लगातार लॉस हो रहे थे। लॉस होने के पीछे कोविड था, बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से उसका लॉस हुआ। अब लॉस हुआ तो उसने अपने रिजल्ट कभी बनाया नहीं, क्योंकि मैंने अभी बोला बेटा कि जब हमारे पास बहुत बड़ा अमाउंट होता है तो हम 3-3 महीने में अपने रिकॉर्ड्स बना लेते हैं। जब थोड़ा सा कम अमाउंट होता है तो 6 महीने में, और बहुत कम होता है तो साल भर में। सर अगर रेवेन्यू नहीं आया तो तभी तो उसमें समय लगा, उसके बाद रेवेन्यू ना के बराबर आया था, ना के बराबर जनरेट हुआ था। अब इन्वेस्टर्स अपना रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं कि भाई हमें प्रॉफिट एंड लॉस कुछ तो बताओ। जब उन्होंने उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दी, इन्वेस्टर्स को, बायजूस ने, तो उन्होंने इसके ऊपर प्रेशर बनाया। प्रेशर के कारण फिर जाके कुछ थोड़ी सी कंप्लाइंसेस, मतलब शिकायत की सरकार के पास। सरकार ने फिर उसको थोड़ा सा डांटा कि नहीं भाई आपको रिपोर्ट तो बना के देनी पड़ेगी। तब उन्होंने रिपोर्ट बना के दी, और रिपोर्ट से फिर क्या पता लगता है, इन्वेस्टर्स को हम 2 रुपए खर्च करके 1 रुपए जनरेट कर रहे हैं, 2 रुपए खर्च करके 1 रुपए को जनरेट कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। जितने भी इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने बायजूस में इन्वेस्ट किया हुआ था किसी ना किसी रीजन से, उन्होंने पैसे अपने विड्रॉ करने स्टार्ट कर दिए, वापस मांगने शुरू कर दिए कि हमारे पैसे दे दो, हमें इन्वेस्ट नहीं करना। मेरी बात को समझ में आई, क्यों ऐसा क्यों हुआ, और इतने समय तक वो शांत क्यों बैठे हुए थे। अकाउंटिंग बेसिकली लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग बेसिकली लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। मेरी बात यहां तक क्लियर है बच्चे आपको, उम्मीद है आप सबको क्लियर होगी बेटा। अब चलते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग थोड़ा सा इसको जल्दी पढ़ लेंगे क्योंकि इसमें मीनिंग के अंदर, मीनिंग तो अभी हमने डिस्कस किया, यस अभी हमने डिस्कस किया था, सॉरी बच्चे। अब हम चलते हैं डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। अकाउंटिंग क्या करता है, एक तरह की आर्ट है। अब आर्ट बेटा कैसी चीज होती है कि वो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है। पहले आप ड्राइंग देखते थे, कैसे करते थे हम लोग, ऐसे करके एक झोपड़ी सी बना दी, उसमें कलर फिल कर दिए, देन उसके बाद बोल दिया कि ये हमारा घर है ना। आज के टाइम पे क्या है,
आप देखोगे ऑयल पेंटिंग आ गई, 3D पेंटिंग आ गई, आज के टाइम पे ऐसी ऐसी पेंटिंग्स है कि बहुत ज़्यादा। तो ये क्या अपना पे आर्ट है, ये आदमी ने देखा, उसको जैसे क्यूरियोसिटी उसके अंदर आई, जैसे उसके अंदर टैलेंट आया, उसने उसको और अच्छे से बनाया और अच्छे से बनाया और अच्छे से बनाया। तो अकाउंटिंग के अंदर भी क्या है बेसिकली, अकाउंटिंग इज अ आर्ट, इसमें भी आर्ट है, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि कुछ चीज़ नई हो रही है तो उस नए के हिसाब से फिर हम चलते हैं, नए के हिसाब से फिर अपने आप को ढालते हैं। अकाउंटिंग में भी सेम ऐसी है। मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ, जब हम 11th में थे उस समय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे हमारे पास 28। मैं 12th में आए, हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया 31। आज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही खत्म है, उनकी जगह पे अब चलता है इंड एएस। भारत में चलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही चल रहे हैं आज भी, लेकिन अब चलते उनका नाम चेंज हो गया इंड एएस, दैट इज आर्ट। भाई उन्होंने देखा कुछ कमियां थी, कुछ कमियों को दूर करने के लिए फिर उन्होंने ये बना दिया। सर कमी कौन सी थी वो हम पढ़ेंगे, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इन सब के बारे में भी, ठीक है। तो मेरा मतलब बेसिक क्या था आपको, अकाउंटिंग इज अ आर्ट, अकाउंटिंग इज अ आर्ट, अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। किस में करना है बेटा, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक मैनर में रिकॉर्ड करना है, एक तरीके से रिकॉर्ड करना है, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में 3 वर्ड्स बोले, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। बेटा 3 वर्ड्स ऐसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आपके लिए, 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। सबसे पहले कोई भी ट्रांजेक्शन क्या होगा, रिकॉर्ड होगा, किसमें, आपकी बुक कीपिंग में। फिर उसके बाद क्या होगा, क्लासिफाई, ये भी वहीं पे होता है। लास्ट में आता है समराइजिंग, तब आपकी आती है अकाउंटिंग उठ के। ये 3 वर्ड्स हो गए, ठीक। अब इन 3 वर्ड्स को आप जो भी रिकॉर्ड करोगे एक सिग्निफिकेंट मैनर में करोगे, उससे आप आगे पीछे नहीं कर सकते, शिफ्ट नहीं कर सकते बच्चे, ठीक है। उसको आपको करना पड़ेगा, तो ऐसे ही सीक्वेंस है 1 2 3, ऐसे ही रिकॉर्ड होगा इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, जो किसमें रिकॉर्ड होगा, पैसे में रिकॉर्ड होगा। सेकंड क्या है, ये ट्रांजेक्शन होंगे एंड इवेंट्स होंगे, ट्रांजेक्शन होंगे एंड इवेंट होंगे, ये ट्रांजेक्शन और इवेंट ही होती हैं। ट्रांजेक्शन इवेंट अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया है। विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो किस में होगा बेटा, फाइनेंशियल कैरेक्टर में होनी चाहिए, मतलब हमारे बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए, जो मनी की टर्म में हो, एटलीस्ट वो क्या हो, मनी की टर्म में हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए किसी कंपनी के ऊपर केस चल रहा है, अब वो केस चल रहा है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं फाइनेंशियल कैरेक्टर का यहाँ पे आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, और मैं इवेंट के ऊपर भी यहाँ पे आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। यहाँ पे अभी आपने वर्ड पढ़ा ना इवेंट, तो ट्रांजेक्शन तो बेटा बेसिकली क्या है, ट्रांजेक्शन तो हम बोल सकते हैं कि जिसका हम लोग लेन देन कर रहे हैं, जिसको जो ट्रांजेक्शन हम लोग लेन देन में चल रहे हैं, ये हमारा पैसे का लेन देन हो गया। या भी हमने सामान को बाय सेल किया है, बाय सेल मतलब होता है लेना, मतलब खरीदना और बेचना, खरीदना और बेचना, तो लेन देन हो गया। इवेंट क्या हो गया, इवेंट मतलब कोई भी घटना, मैंने थोड़ी देर पहले इसके ऊपर आपको बताया चीजों के बारे में कि इवेंट मतलब होता क्या है। तो इवेंट मतलब घटना। अब घटना, इसका लेटेस्ट एग्जांपल आपके पास अभी आपने देखा भी, सुना भी होगा, बहुत दुखद घटना थी एयर इंडिया की। एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया, सुना होगा आप सबने, दैट इज इवेंट। तो एयर इंडिया को फायदा हुआ, घाटा हुआ, घाटा हुआ है उसको। और वो घाटा कैसे हुआ है, घटना हुई वहां पे। घटना 2 तरीके से हो सकती है, मैंने पहले ही बताया, दुर्घटना भी हो सकती है और आपके लिए अच्छी वाली घटना भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो क्या हो गया, क्रैश हो गया। हाँ बच जाता प्लेन तब वो ठीक था, पर लॉस तो तब भी होता। कैसे लॉस होता, पैसेंजर्स का मोटिवेशन डाउन हो जाता है, एयर इंडिया की फ्लाइट में नहीं बैठते। अभी आपने पीछे भी सुना होगा, एयर इंडिया ने अपनी 15% फ्लाइट्स को कट कर दिया। फ्लाइट मतलब कट का मतलब ये नहीं कि प्लेन काट दिए, प्लेन नहीं काटे उन्होंने, अपनी जो ट्रिप्स है उनको कैंसिल कर दिया। जो पहले 100 फ्लाइट्स उड़ाते थे एक दिन में, अब वो सिर्फ 85 उड़ाएंगे। दैट इज इवेंट, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो किस में होगा, करेक्ट। अब मुझे बात बताना, मैं यहाँ पे वर्ड बोला फाइनेंशियल कैरेक्टर। अब जो प्लेन क्रैश हुआ है, उस प्लेन क्रैश में जो प्लेन है, उस प्लेन के लिए लोग कंपनसेशन मांग रहे हैं, प्लेन के लिए इंश्योरेंस मिलेगा, और अगर बाकी भी तो खर्चे होंगे, भाई जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरा था वो भी तो मांगेगा पैसे अपने, वो भी तो कंपनसेशन मांगेगा, तो कंपनसेशन हो सकता है, इंश्योरेंस। तो ये सभी क्या है, क्या ये बिजनेस का पार्ट है, यस ये सभी बिजनेस का पार्ट है। एटलीस्ट ऑफ बिजनेस, एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, जो बिजनेस से रिलेट करते हैं, जो बिजनेस के लिए हैं। चाहे वो इंश्योरेंस हो, वो किसको पे करना पड़ेगा, एयर इंडिया को पे करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे मैं अदर कोई और पैसे मांग रहा हूँ, वो भी जो पैसेंजर्स थे उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा, वो भी है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, फाइनेंशियल करेक्टर है, वो सब ये सभी चीजें क्या है बेटा, हमारे लिए फाइनेंशियल करेक्टर्स हैं। आगे बेटा क्या आता है डेफिनेशन में, आगे लिखा हुआ है इंटरप्रेट करना, जितनी इंफॉर्मेशन है उनको आपने इंटरप्रेटिंग किया,
मतलब उनके बिहाफ पे एक नेट रिजल्ट निकाला और उस रिजल्ट को इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, उस रिजल्ट से इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। ये जो डेफिनेशन हमने बात की है बच्चे अभी, ये पूरी है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ये इसकी डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को हम लोग कहीं भी लिख सकते हैं और अकाउंटिंग की डेफिनेशन गलत नहीं मानी जाएगी। जो मैंने पहले पढ़ाया आपको थोड़ी देर पहले, वो आपका सिर्फ मीनिंग है बेटा, ये आपकी डेफिनेशन है, मेन डेफिनेशन जिसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है,